हमारा जो देश है इसकी जो विशेषता है उसमें से एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ सदियों से लोग सरकार पर आश्रित न रहकर सामाजिक स्तर पर सेवा कार्य करते हैं। जिसमें फ्री जो दवाइयाँ तो दी जा रही हैं, यहाँ पे जनरल फिजिशियन भी हैं और यहाँ पे डेंटिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी है, तो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि सेवा पखवाड़ा है और अच्छी हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है। यदि किसी को भी किसी तरह के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पथरी का हो, रसोली का हो, कैंसर हो, किसी तरह का भी हो, हमारे कैंप में उस तरह के अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। कि यहाँ सदियों से लोग सरकार पर आश्रित न रहकर सामाजिक स्तर पर सेवा कार्य करते हैं और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी गुलामी के कालखंड में भी हमारी संस्कृति बची रही, क्योंकि सामाजिक स्तर पर लोग हमेशा जागरूक रहे। और स्वराज फाउंडेशन के द्वारा जो आज यहाँ पर ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जा रहा है निःशुल्क, और जिसमें रोटरी क्लब का भी सहयोग यहाँ पर हो रहा है, वो भी यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये कार्य, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है और बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर पंकज नंदा जी, पूजा नंदा जी, सुभाष शरीन जी, हमारे स्टेशन अधीक्षक महोदय, हमारे टिकट कलेक्टर महोदय, इन सब का इतना बड़ा योगदान है ये, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये इनका कार्य सम्मान योग्य है और अनुकरणीय है। बहुत सारी संस्थाएं जो समाज में काम करती रहती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, मोदी जी के जन्मदिन को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवसरों पर लोग काम करते हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था और उसको ध्यान में रखते हुए कल ये आयोजन होना था, पर किसी कारण से कल कार्यक्रमों की भरमार थी, इसलिए इसको स्थगित करके आज के लिए किया गया। तो मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर भी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इस शिविर से लोग लाभान्वित होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो यात्रीगण हैं यहाँ उतर रहे हैं और उनके पास समय है अगली ट्रेन में, तो वो यहाँ पर आकर अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यहाँ पर डेंटिस्ट भी हैं, यहाँ पर फिजिशियन भी हैं, यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट भी हैं, यहाँ पर सब तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जगह कैंप लगाते हैं ताकि जो लोग बीमार हैं या ज़रूरतमंद हैं हम उनका इलाज कर सकें। इस कैंप में तरह तरह के मतलब डॉक्टर्स आते हैं, फिजिशियन, ENT, कोई भी आ सकता है। इसके अलावा मेडिसिन वगैरह फ्री होती हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, यदि किसी को भी किसी तरह के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पथरी का हो, रसोली का हो, कैंसर हो, किसी तरह का भी हो, हमारे कैंप में उस तरह के अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। आयुष्मान से इलाज करा सकते हैं, गोल्डन कार्ड से इलाज। संपर्क कैसे करें लोग? संपर्क सर, अब एक नंबर इशू कर रखा है हमने, एक हमने मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा है अनाक्षी। थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। सर, हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रखा है अनाक्षी। अनाक्षी के द्वारा आप किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उस पर आपको टाइम वगैरह मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक हमने नंबर जारी कर रखा है, नंबर 7409366890। आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आप हमें बताइए, हम आपको ये भी बताएंगे इस चीज़ का ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होगा। और यदि कोई भी उसको दिक्कत है, मान लीजिए वो जो शुरू के टेस्ट होते हैं वो भी नहीं करा पा रहा है, तो हम लोग आपस में ही सहयोग करके, सामाजिक सहयोग से उनके टेस्ट भी फ्री कराएंगे, अल्ट्रासाउंड भी फ्री कराएंगे, और किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी असल में क्या होता है, कुछ लोग घर में बीमार होते हैं तो उनको बेड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा जो NGO है वो बेड वगैरह भी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेड ले जाइए, जब तक इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत पूरी होने के बाद आप हमें वापस कर दीजिए। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और आगे जो भी ज़रूरत होगी सर हम करते रहें। सबसे प्रथम तो यहाँ प्रारंभिक जांच करके उनको समय दे दी जाएगा और आज के तारीख में सबके पास उत्तराखंड सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड हैं, सब जगह निःशुल्क हैं। और यहाँ पर फिजिशियन द्वारा डॉक्टर देवेश शर्मा जी निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं। इस समय भी यहाँ पर IQ से आए हुए हैं, डेंटिस्ट आ रखे हैं, डॉक्टर अरोड़ा जी भी आने वाले हैं
जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और सबकी जांच करके वहाँ पर वो डायलिसिस भी करते हैं। सबकी जो वहाँ पर सुविधाएं निःशुल्क करते हैं वो। तो इस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं रोटरी आरसीसी द्वारा और स्वराज फाउंडेशन द्वारा। आज जो मोदी जी का जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में सभी तरह के निःशुल्क जाँचें की जा रही है रेलवे स्टेशन पर, जिसके लिए मैं जो रेलवे अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक अरुण कुमार जी का, CMI अजय तोमर जी का, TC साहब जी, मुकेश जी का, प्रमोद जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास तौर से पूजा जी को, जो लगातार इस तरह के कार्य करती रहती हैं। पहले तो हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिवस है, सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में मयंक गुप्ता भाई साहब जी आए हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ यहाँ से रेलवे के हमारे स्टेशन अधीक्षक जी को, जो कि पूरा सहयोग हमें दे रहे हैं। यहाँ पर जो टिकट निरीक्षक जी हैं, प्रमोद जी हैं, मुकेश जी हैं, उन सबको। और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ हमारे रोटरी के जो यहाँ पर पूर्व जो गवर्नर है आदरणीय सुभाष सरीन जी को, VK शर्मा जी को, जिस तरीके से वो लगातार रोटरी का सहयोग देते हैं। और ये लगातार जो कैंप जो है चलाया जा रहा है, जिसमें फ्री जो दवाइयाँ तो दी जा रही हैं। यहाँ पे जनरल फिजिशियन भी हैं और यहाँ पे डेंटिस्ट भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी है। तो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि सेवा पखवाड़ा है और अच्छी हमें यहाँ पर सेवा करने का मौका मिल रहा है। जितने भी यात्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। और आज से जैसे श्राद्ध भी शुरू है, तो कई लोग यहाँ पर हरिद्वार भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी यात्री हैं जिन्हें ऐसी सुविधाओं की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर स्टेशन पर मुहैया कराई गई है। तो मैं रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्वराज फाउंडेशन की तरफ से जो निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर पूजा नंदा जी और पंकज नंदा जी और जो हमारे सारे रोटरी क्लब के सदस्य हैं, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कलियर के मेले में यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियाँ ट्रेन हैं और पीने के पानी, शौचालय वगैरह सारी चीज़ें रेलवे की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। ये 4 दिन का कैंप जो है, दुनिया के बड़े नेता, दुनिया के बड़े यशस्वी, दुनिया के बड़े समाज सेवी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। रोटरी के सभी लोग और RCC की अध्यक्षा पूजा नंदा हमारे बीच में हैं। हमारे रोटरी के डायरेक्टर मयंक गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। रोटरी के पूर्व अध्यक्ष VK शर्मा जी हमारे बीच में हैं। गगन सरीन हमारे बीच में हैं। वीरेंद्र जैन हमारे बीच में हैं और रेलवे बोर्ड के काफ़ी लोग हमारे बीच में हैं। किस तरह कोई जाति की बात नहीं है, यहाँ पे हर जाति का बंदा है, हर यात्री है। तो वो किसी भी जाति का, और रोटरी में या मोदी जी के उसमें कोई जाति वाति की बात नहीं है। यहाँ पर हर तरह की जांच है, नाक की, कान की, दांत की, हार्ट की, सब तरह के डॉक्टर हमारे बीच में हैं। तो रोटरी क्लब के साथ हमारी कोशिश ये है कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ स्वस्थ भारत अभियान चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। अब तक लगभग 53 मरीज हम देख चुके हैं और अभी कैंप की शुरुआत ही है। और हर तरीके के मरीजों को यहाँ दवाइयाँ और उचित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। और कोशिश है कि 3 बजे तक 300 से 400 मरीज को लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। जी देखिए, जो पेशेंट बाहर से भी आ रहे हैं ट्रेन से, जो लोकल नहीं भी हैं, उनको भी पर्चा लिख के दिया जा रहा है और लोकल मरीजों को दवाई दी जा रही है। और जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उनको बराबर उनके जो टेस्ट्स वगैरह हैं या रिक्वायर्ड जो है वो सब चीज़ समझाई जा रही है। सभी जाति धर्मों के लोगों का फ्री इलाज किया जा रहा है। इससे सभी धर्म और जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है और मैं स्वराज फाउंडेशन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इन्हें बधाई देता हूं। इन्होंने इस अच्छे कार्य का शुभारंभ किया और ये यहाँ इन्होंने बताया कि ये जिन लोगों के कोई भी ऑपरेशन होना है उसमें भी ये लोगों की मदद करेंगे। देखिए, करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व सारी दुनिया में करने वाले ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सभी लोग अपने अपने स्तर से जो खुशियाँ मना रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ये स्वराज फाउंडेशन और रोटरी के माध्यम से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, निश्चित रूप से इसका जो है हज़ारों लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जैसे आप देख ही सकते हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है।